ईपीएफओ अपडेट 2024। अब पीएफ का पैसा निकालना हुआ आसान, सरकार ने किए बड़े बदलाव। अब बिन चेक तथा बैंक पासबुक से भी हो सकेगा ईपीएफओ का क्लेम। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के हाल ही में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इसके अंतर्गत संस्था से ये नया सॉफ्टवेयर जारी किया है, जिसके माध्यम से अब कर्मचारी घर बैठे ही ईपीएफओ में जुड़े सभी कार्य कर सकेंगे। नीचे लेख में हम इस विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएफओ कहा जाता है, एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना सन 1952 में की गई थी। इस संगठन का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। ईपीएफओ देश के सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन और बीमा संबंधी सभी योजनाओं के संचालन में सहायता उपलब्ध करवाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने द्वारा जारी सभी सेवाओं को सरल तथा आधुनिक तकनीकी के माध्यम से पहुंचाने के लिए समय समय पर अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करता रहता है। ईपीएफओ का नया सॉफ्टवेयर। हाल ही में ईपीएफओ संगठन ने कर्मचारियों की सुगमता के लिए अपने नियमों तथा कार्यप्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके लिए संगठन ने अपना एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है, जिसके जरिए अब पीएफ खाते से जुड़े अधिकतर कार्य आप घर बैठे ही कर सकते हैं। इसमें नाम बदलने से लेकर खाता ट्रांसफर करने जैसे काम आप आसानी से मात्र कुछ ही मिनट में कर सकते हैं। लेख में नीचे एक सूची के माध्यम से नए अपडेट में हुए सभी बदलाव तथा सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। ईपीएफओ से यह सुविधाएं मिलेंगी घर बैठे। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने ईपीएफओ खाते में नाम, पता, लिंग, जन्म दिनांक, माता पिता का नाम आदि में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी वैवाहिक स्थिति भी ऑनलाइन ही बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान नौकरी छोड़कर किसी अन्य नौकरी ज्वाइन करते हैं तो आप स्वयं से ही अपने पीएफ खाते के लिए यह बदलाव कर सकते हैं। नौकरी छोड़ने का कारण भी आप स्वयं से ही अपडेट कर सकते हैं। आप पीएफ खाते में अब आधार अपडेट तथा राष्ट्रीयता जैसी जानकारी भी स्वयं ही बदल सकते हैं। दावों का निपटारण जल्दी होगा। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित किसी भी तरह के मामलों का निपटारण करने में अधिक समय नहीं लगेगा। नए बदलावों के मुताबिक जिन ऑनलाइन दावों में बैंक द्वारा केवाईसी को सत्यापित किया जा चुका है तथा नियोक्ता की ओर से प्रदत्त दस्तावेजों पर डिजिटल सिग्नेचर किए गए होंगे, उन मामलों में यूजर से चेक या बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी नहीं मांगी जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अन्य सभी दस्तावेजों में किसी तरह की कोई कमी ना हो। बिना कार्यालय गए होगा पीएफ खाता ट्रांसफ़र। अब ईपीएफओ सदस्य बिना कार्यालय गए ही अपने पीएफ खाते को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके लिए नए सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन ही दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनके साथ ही सदस्य को पीएफ खाता सेल्फ ट्रांसफ़र, ई नॉमिनेशन आदि की तत्काल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ईपीएफओ अधिकारियों के लिए कॉलर कोड की सुविधा। संगठन द्वारा जारी नए सॉफ्टवेयर में ईपीएफओ अधिकारियों के लिए भी बहुत से बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें पीएफ खातों की स्थिति के अनुसार स्वतः ही एक रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात जिन खातों में किसी कार्य के लिए ऑनलाइन सत्यापन पूर्ण हो चुका है उन्हें हरे रंग से तथा जिन खातों के लिए सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है उन्हें लाल रंग से प्रदर्शित किया जाएगा। इससे अधिकारी को कार्य करने में सफलता होगी तथा कार्यालय का समय भी बचेगा। इस तरह से
सभी स्थितियों के लिए अलग अलग तरह के कॉलर कोड दिए गए होंगे। इसके अलावा भी EPFO संगठन द्वारा कई नए फीचर्स लाए गए हैं, जिनकी जानकारी आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। धन्यवाद।